नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेकओवर की वीडियो। सर्दियों का टाइम है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं। थोड़ी सी धूप आज निकली है, लेकिन ऐसा कोई धूप नहीं है कि जिससे कपड़े सूख जाएं। तो ये यहाँ पर मैंने सोफे पे सारे कपड़ों को रख दिया था। मुझे लगता है आजकल हर घर की यही कहानी है, जो कि मतलब जो इंडिया में रहते होंगे मेरे ख्याल में, या बाहर की भी कंट्री में सुन रही हूँ कि बहुत ही बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, पर यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है। तो ऐसे में मतलब सूरज भगवान तो भूल ही गए हैं कि धूप को आना भी है। तो चलिए, मैं यहाँ पे सारे कपड़े को उठा के थोड़ी देर के लिए बाहर, हल्की सी धूप आई है तो मैं वहाँ पे चल रही हूँ और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए धूप लगाऊंगी। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला हुआ है कि जब भी धूप आए तो अपने कपड़ों को चाहे सूखे भी हों तो भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर धूप में रख दें, जिससे कि ना उसमें एक गर्माहट आ जाती है। और उसके बाद आप 10 मिनट के बाद भी इसको रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कपड़ा तह लगाने में। तो ये जो सर्दियों का टाइम होता है ना, वो मतलब ऐसा ही कुछ होता है। और पता नहीं क्यों बहुत दिनों से धूप तो निकल ही नहीं रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के इधर कैसा हो रहा है। तो चलिए, अभी मैंने कपड़ों को रख दिया है बाहर। और जो घर के सफाई की जो चीज़ें होती है ना, वो हमें शुरू करना है। तो मैं आज सिर्फ अपना बिस्तर इधर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करने हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। मेरा मतलब होता है ना, सुबह वाला जो काम होता है, नाश्ता और अपना नहाना धोना, ये सब कुछ हो चुका है। तो ये बस मुझे बिस्तर ठीक करना था। और आजकल ना बिस्तर के मतलब जो अगर कंबल को तह लगा देंगे ना तो थोड़ी देर के लिए भी रुका नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद ही ऐसा लगता है कि बस अभी से फिर से खोल दो और उसके बाद फिर मतलब ओढ़ के मतलब बैठ जाओ, ऐसा वाला ठंड है। तो अभी मैं वैसे बस क्लीन करने के लिए इन सारी चीज़ों को तह लगा रही हूँ। उसके बाद फिर फैला दूँगी, क्योंकि मतलब थोड़ी देर के लिए भी बिना रजाई के या बिना कंबल के रहा नहीं जाता। अगर आप घर में रहते हैं तो, अगर आप ऑफिस जाते हैं फिर तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो वैसे ही मतलब अच्छी खासी मतलब गर्माहट बाहर आ जाती है, पर घर के अंदर बहुत ठंड लगती है। क्योंकि पता नहीं क्यों घर ठंडा रहता है और मतलब घर के अंदर इतनी धूप तो आती नहीं है, तो हल्का सा मतलब ठंडापन रहता ही है। तो ऐसे में बस ठंडी लगती रहती है। तो क्या मैं ठंड ठंड बोले जा रही हूँ। चलिए बिस्तर क्लीन करते हैं। और देखिए, मैंने ना 2 रजाइयों को एक साथ जोड़ के रखती हूँ, जिससे कि अच्छी गर्माहट हो जाए। इस टाइम पे एक कंबल से या एक रजाई से काम नहीं चलता। और मैं हमेशा ये जो हमारा हॉट वाटर बैग है ना, मैं इसको गर्म करके और रजाई के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि ना बिस्तर बहुत अच्छा गर्म रहता है। इसको आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको गर्म करके वैसे भी आप रख देना तो अंदर पूरा माहौल गर्म रहता है। फोटो फ्रेम ये ना मेरी बेटी को प्राइज मिला था जब वो 5th में या 4th में थी। तो जैसे होता है ना, अपनी सोसाइटी में डांस वांस करते हैं मंदिर में, मंदिर जो होता है वहाँ पे, तो उसमें उसको प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये वाली फोटो है राधा कृष्ण की। तो इसको ना क्या हुआ है कि इसका शीशा निकल गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसके शीशे को भी फिक्स कर दूँ और थोड़ा सा कुछ नया रंग रूप इनको दे दूँ। ऐसे मतलब हटाने से तो मन थोड़ा वैसे मान नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस फोटो फ्रेम से। तो इसको तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन एक चीज़ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से एक मैट, जो कि वाटर प्रूफ मैट बोलते, वाटर प्रूफ या मतलब वाटर को ना सोख लेता है ये। तो इसको ना किचन के लिए मैंने मंगवाया है ये मैट, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा है मेरे मतलब जिस हिसाब से मेरा बास्केट है बर्तन रखने वाला, उसके हिसाब से। लेकिन देखती हूँ कितना बड़ा आता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक बार दिखा दूँ, क्योंकि ये जो होता है ना, ये इसमें मैंने बस देखा ही है कि इसमें पानी बिल्कुल ही सूख जाता है। और ठंड में तो वैसे भी वॉश मशीन के पास जो पानी किचिर किचिर रहता है ना, बार बार पोंछना पड़ता है। तो मैंने सोचा देखती यूज करके, अगर अच्छा हुआ तो इसको परमानेंट ही यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लगाते हैं कि आखिर ये लगता कैसे है लगाने के। ये जो जगह है वो मेरी मतलब बर्तन रखने वाली टोकरी को मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि गीला होता रहता है बर्तन से, जो पानी टपकता है, तो उसको बार बार फिर मुझे साफ करो रखो, तो काफी टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा ये रख देती हूँ मैट, और उसके बाद नहीं होगा तो बर्तन को ऐसे ही छोड़ दिया करूंगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे यूज करती रहूंगी।
वैसे मेरी आदत है नहीं बर्तन छोड़ने की, मैं सेट कर देती हूँ अंदर, लेकिन फिर से ऐसे लगता है ना कि चलो देखती हूँ, अगर कभी कभी होता है, आलस होता है तो छोड़ भी दिया करूँगी। तो इसको मैं लगाती हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल के देखती हूँ। मैंने इसको यूज भी नहीं किया है, बस निकाला है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब पानी डाला है ना, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने आप ही जा रहा है, सूख रहा है। नजदीक से थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो पानी डाला ना मैंने, थोड़ा सा ज्यादा ही डाला था और सूख गया वो। ये मेरी स्टील की बास्केट है। इससे पहले इस कलर का मेरे पास बास्केट था, आपने देखा ही होगा, अभी भी है ही, बस उसको मैंने साइड कर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो छोटा है तो उसमें बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और अच्छा खासा पानी उसके अंदर सूख रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर पानी गिरता भी है तो अपने आप ही उसके अंदर सूखता रहेगा। और ठंड लगती है ना, तो आज थोड़ी सी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। मैं धूप में होके भी आई हूँ, बैठ के आई हूँ थोड़ी देर, तो ये मैंने कहा दिखाना था आप लोगों को। तो ये किचन के लिए एक बहुत ही अच्छा मैट है, अगर आप लोगों को लेना हो तो ले सकते हैं। अभी तो मैंने यूज नहीं किया है, यूज करूंगी, पर पानी डाल के देखा तो ये अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए, आई होप ये सही रहे। पर मुझे लगता है थोड़ा बड़ा होता है ना तो ज़्यादा बेटर होता क्योंकि मुझे लगता है एकदम सेट में आ गया है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे शॉल ओढ़ा हुआ है क्योंकि ना कान में लग रही है। और इसको बनाने के लिए पता नहीं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसको जो सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर जो है वो वही रहने दूँ या कोई और कलर कर दूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक करके और बीच में थोड़ा सा इनको ही सही से करके, या इसके अंदर में कोई और चीज़ लगा लूँ और इसको मैं कहीं और सेट कर लूँ। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन देखिए बनाते बनाते अगर सही से बन गया तो आप लोग। तो सबसे पहला काम था इस फ़ोटो फ्रेम को खोलना। तो इसमें जो छोटे छोटे से पेच लगे हुए थे ना, वो सारे ही जंग लग गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये खुला। थोड़ा बहुत टूट फूटी हुई गया है क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसको मतलब रहते हुए। तो चलिए, इसको मैंने पेज को खोल लिया है और ये ऊपर सिर्फ कार्डबोर्ड है और इसको मतलब आराम से खोलना है क्योंकि मुझे इसी पे फिर जो अगर मैं कुछ DIY करती हूँ या मेकओवर करती हूँ, मुझे इसी के ऊपर करना है। तो ये देखिए, ये है वो पिक्चर जो कि किसी मतलब बहुत ही अच्छी है, राधा कृष्ण की। तो इसको मैं संभाल के रख लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसका कुछ और मेकओवर करती हूँ। तो यहाँ पर जो इसका फ्रेम है ना, वो बहुत ही बेकार हो चुका है, मतलब गंदा भी हो गया है। साथ में इसका कलर जो सिल्वर है वो भी फेडेड हो चुका है। तो इन सब को मैं पहले क्लीन करके कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर धूल भी काफ़ी सारा जमा है, और इसको क्लीन करने के बाद मैं इसके ऊपर करूँगी स्प्रे कलर, जो कि मेरे पास ब्लैक भी है, सिल्वर भी है और गोल्डन भी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ब्लैक करूँ। ब्लैक मुझे मतलब मैंने दिमाग में ऐसे सेट किया हुआ है कि ब्लैक करूँगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको मैं बाहर जा कर के इसको स्प्रे करूँगी, क्योंकि स्प्रे की ना बहुत ज़्यादा ऐसे गंध होती है, तो चढ़ जाता है वो थोड़ा सा। इसका जो शीशा है ना जो लगा हुआ था, वो बहुत ही गंदा हो चुका है। तो इसको पहले मैं अच्छे से साबुन से साफ़ करके और अच्छे से क्लीन करके सूखने के लिए रख दिया मैंने उसे। और अब जो बाकी बचा कार्डबोर्ड, तो इसके ऊपर मुझे अब नया एक अच्छी सी चीज़ बिठानी है। तो देखिए, ये मैं लेके आई थी एक, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की एक पेपर है जिस पे बहुत सुंदर से डिज़ाइन बने हुए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और कलर इसका ब्लू है। तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये, और गोल्डन कलर के इस पे छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों के यूज होते होंगे, लेकिन मैं इसे अपने काम के लिए लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे आसान तरीका अपनाया जाए। तो इसको इसके ऊपर पीछे मैंने पहले फेविकॉल लगाया और फेविकॉल से अच्छे से इसको फैला के, और इसके बाद इसको बस सेट कर दूंगी। तो ये बहुत ही आसान सा मेकओवर है। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ पुराने पिक्चर फ्रेम है या कोई मतलब डब्बा वगैरह है, जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं, तो उन सब के ऊपर भी आप कुछ इसी तरीके से चिपका के और फिर आप बहुत सुंदर सा वॉल पिक्चर फ्रेम बना सकते हैं। तो मैंने अभी देखिए इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है।
वैसे ये थोड़ा सा चौड़ाई में कम था, लेकिन जब मैंने कवर किया तो ये देखिए इतना नहीं दिख रहा था मतलब। और फ्रेम को मैंने ब्लैक कर दिया तो एकदम ही चेंज हो गया वो, कहाँ सिल्वर और कहाँ ब्लैक। लेकिन सिल्वर बिल्कुल ही गंदा हो चुका था, मतलब मुझे लगा था कि कलर को चेंज कर दूँ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा टूट भी गया है तो मैं इसके पीछे ना टेप लगा रही हूँ। तो ये टेप ना वो वाली टेप है जो तार वार में बांधने के लिए यूज होता है ना, उससे ये अच्छे से टाइट से बंध गया। लेकिन क्या हुआ कि आधे में ही ये मेरा जो टेप है वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं डबल साइडेड टेप मेरे पास पड़ा था, मैं उससे इसके चारों तरफ से लगा दिया, क्योंकि वो फिर उससे ना खुलने का भी डर हो रहा था। तो देखिए इस तरीके से मैंने चिपका दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसके डबल साइडेड टेप है ना, तो दूसरी साइड से भी इसको खोल के मैं चिपका सकती हूँ। पर ऐसा मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ये फिर रिस्की हो जाता है। क्योंकि एक दो बार मैंने इस डबल साइडेड टेप को चिपकाने की कोशिश करी तो चीज़ें इतना वर्थ इट नहीं होता, गिर जाता है सामान। तो ये वाला बस ऐसे ही चिपकाने के लिए ही मैंने यूज़ किया। तो चलिए इसके हो चुका है, मैं दूसरी तरफ सारे टेप वेप चिपका दिए हैं। और इसको पलटा था तो थोड़ा सा कलर इसका निकल गया। तो मैं इसे जो नॉर्मल पेंट होता है ना, वो पेंट से मैंने इसको ब्रश की सहायता से इसको कवर कर दिया। और अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि वही पुराना पिक्चर फ्रेम है जो कि बिल्कुल ही डल था, बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। मैं सोच रही थी फेंक दूं, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। एक और पिक्चर फ्रेम मेरे पास पड़ा है जो कि बिल्कुल ही टूट गया है, बीच से ही टूट निकल गया है। और पता नहीं ये किस चीज़ से जुड़ा होता है, लेकिन जब मैंने इसको चिपकाने की कोशिश करी तो वो बहुत ही मुश्किल से चिपक रहा था, क्योंकि ये कील भी नहीं था किसी, मतलब अंदर की तरफ कुछ और चीज़ें थी जिसकी सहायता से ये जुड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इस पर पहले तो फेविकोल से मैंने इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश की और फिक्स कर दिया। थोड़ी देर पकड़ के रखा तो ये थोड़े सा मतलब हवा लगने से फिर ये चिपक गया, पर बहुत अच्छे से नहीं चिपका था। तो इसको अभी टाइम लगेगा चिपकने में। और उसके बाद मैंने जब गोंद सिक जैसे हो गया ना, फेविकोल जब सूख गया, तो फिर इसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया, जिससे कि ये थोड़ा सा बंध जाए और फिक्स हो जाए। और मुझे लगता है इसके मतलब इससे भी ये काम नहीं चलेगा, लेकिन पहले मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ, क्योंकि स्प्रे करूँगी तो उसमें भी सूखने में भी टाइम लगेगा। और बाकी जो ये कार्डबोर्ड इसके अंदर भी पड़ा था ना, तो उसमें ये एक्चुअली टेबल पे रखने वाला पिक्चर फ्रेम था। तो इसके पीछे कुछ इस तरीके का लगा होता है जो कि जंग लग चुका था, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे तोड़ ही दिया। मैंने कहा अब इसके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब उसको पेज को खोलने की कोशिश करी तो वो भी नहीं निकला, तो मैंने उसे भी तोड़ दिया। तो थोड़ा सा कार्डबोर्ड फट गया था। अब मेरे पास एक ये कतरन है जो कि मैं कभी लाई थी बहुत पहले, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। जो मैं एक मार्केट से बहुत सारे कतरन लेके आई थी। ये काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 100-50 रुपये में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और इतना सुंदर इसके ऊपर डिज़ाइन है कि आप देख ही सकते हैं। और ये वेलवेट का बना हुआ है, वेलवेट का बना हुआ है, मतलब कपड़ा है और ऊपर से एम्ब्रॉयडरी की हुई है अच्छे से धागे से। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे इसके लिए सबसे सही लगा। वैसे मैं चाहती तो वही जो पहले मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट वाले पेपर थे मैं वही चिपका सकती थी, पर मुझे थोड़ा सा अलग कुछ बनाना था। तो मैंने इसी कपड़े को इसके ऊपर चिपकाया। और मैं ध्यान से देख रही हूँ कि ये कोने की तरफ से आए, जिससे कि वो कोना टू कोना मतलब ऐसे देखने में लगे कि कोई फ्लावर नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इसको चिपका दिया, लेकिन कपड़ा बिल्कुल ही सही टाइप से कटा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एक साइड थोड़ा कम हो गया। तो उसके बाद फिर से मैंने ब्लैक कलर के कपड़े को हल्का सा साइड से काटा और उसके मैंने जो थोड़ा सा रह गया था ना जगह कार्डबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर से इसको कवर कर दिया। तो क्योंकि ये ब्लैक है तो इतना ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है कि मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि एक तो कपड़ा है ना तो बहुत अच्छे से चिपक भी जाता है और फेविकोल से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी कपड़े को मैंने काट दिया। अब ये किसी और चीज़ में मैं इसका यूज कर लूँगी, किसी न किसी चीज़ में तो यूज कर ही लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि हम जो ब्लॉगर्स हैं उसका यूज ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो पुरानी से पुरानी चीज़ों को, फेंकने वाली चीज़ों को, बेकार चीज़ों का मेकओवर ना करें, DIY न करें, तो फिर कैसे हो सकता है।
तो चलिए, इसका भी मिरर थोड़ा सा गंदा है, लेकिन मैं जिधर से गंदा है उधर से ऊपर की साइड कर दिया, जिससे कि मैं बाद में उसको क्लीन कर लूँ। और बाकी फिर शीशे को इसके अंदर फिक्स करके और जो हमने कार्डबोर्ड पे कपड़े को लगाया है उसे लगा दिया। और इसके ऊपर से ना कुछ इस तरीके से फिक्स करने के लिए लगा हुआ था कील टाइप का, तो उसको बस दबा देना था पुश करके, तो उससे वो अपना टिका रहेगा। ये चीज़ इसमें अच्छी थी, दूसरे वाले में वो नहीं था, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छा एक था। और मैंने अपनी मतलब ये सोच के कि कहीं बाद में ये निकले ना, तो मैंने फिर से थोड़ा सा और फेविकोल लगा के और इसको अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया, लेकिन इसे अभी सूखने में टाइम लगेगा। पर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका मैंने गोल्डन फ्रेम कर दिया ना, तो बिल्कुल ही मैच कर गया है ये। तो चलिए, अब मैं इसे वॉल पे आपको टांग के दिखाती हूँ और कैसा लगता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। अच्छा, इसमें ना हैंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मेरे पास अभी कुछ सामान मैंने रखा था जो कि मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ऑल पिन होती है ना, सेफ्टी पिन बोलते हैं एक्चुअली, सेफ्टी पिन से मैंने क्या किया कि उसके ऊपर एमसील लगा के, एमसील 2 कलर के आते हैं, एक ऑफ वाइट और एक ब्लैक कलर का होता है, तो उसको मिला करके और लगाना होता है, तो काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो मैंने ऑल पिन को क्या किया ना कि इसके ऊपर से लगा के, और ये टांगने के लिए बहुत अच्छा एक टिप्स है कि अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप इससे भी कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा सुखाना पड़ता है, और जब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आप इसको मतलब टांगिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है निकल जाता है। तो देखिए, अब ये तैयार हो गया, चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही फ्रेम को मैंने मेकओवर कर दिया है। टूटा हुआ था उसको भी सही कर दिया और इसको भी सही कर दिया, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों DIY एकदम मेरा अपना DIY है, मैंने कहीं से कुछ भी ऐसा देखा नहीं था कि ऐसा किसी ने कुछ किया था। और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल ही मतलब एकदम वेलवेट के कपड़े पर कढ़ाई की हुई है ना, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके फ्रेम को मैंने गोल्डन कर दिया और इसके फ्रेम को मैंने ब्लैक कर दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और मुझे इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, आप लोग